संतों की बात है, हर बात जीवन के उत्थान के लिए होती है, जगाने के लिए होती है, स्थिरता के लिए होती है। पर हम मानते इसलिए नहीं कि हम ये नहीं जानते कि ये वास्तव में भगवान है क्या। इसलिए हम नहीं मानते कि ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी है क्या, इसलिए नहीं मानते हैं। दूसरा कारण हमारा स्तर नहीं बना मानने का। तीसरा कारण हमारे अंदर अहंकार है, इसलिए हम नहीं मानते। अपने आप को समझदार मानते हैं कि ये मेरे से छोटा है, ये कैसे कह सकता है, ये मेरे से छोटी है, कैसे कह सकती है, मैं बड़ी हूँ। जहाँ पे ये आ गया मैं बड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ, वहीं पे इंसान के पतन का वो रास्ता शुरू हो जाता है। एक होती है यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की, एक है यात्रा जीवन की। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की यात्रा में हम ये देखते हैं कि हमें रास्ते में कोई कष्ट नहीं हो। हम सारी सुविधा लेते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की होटल बुक करवा देते हैं या कमरा बुक करवा देते हैं या जानकारी ले लेते हैं कहाँ ठहरेंगे, पहले से ही कैब बुक करा देते हैं या किसी दोस्त को बोल देते हैं कि तू मेरे को रिसीव कर लेना। लेकिन हम जब यहाँ से जाएंगे यात्रा पूरी करके तो हमें रिसीव कौन करेगा? तब कौन सी कैब बुक कराओगे? किसका रिजर्वेशन करवाया है? कौन सी माँ के गर्भ का रिजर्वेशन करवाया है या मुक्ति का करवाया है कि गंतव्य स्थान कहाँ है, पहुँचना कहाँ है? अब आपको जाना है ईश्वर के पास तो आपको वही साधन अपनाने होंगे। अब आपको पिलानी से चिड़ावा जाना है तो आपके खाने पीने की या रिजर्वेशन की या होटल बुक कराने की या इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको लॉन्ग जर्नी करनी है तो सारी व्यवस्था करनी होगी ना। और एक देश से दूसरे देश जाना है तो फिर तो ट्रेन भी नहीं चलेगी, बस भी नहीं चलेगी, वहाँ तो हवाई जहाज़ की ही टिकट चाहिए। और उसके लिए आपको सारी तैयारी करनी पड़ती है। कितना तो वज़न लेके जाना है, क्या तो आपका कितना वज़न आपके पास में होना चाहिए, कितना मतलब आपके अटैची में होना चाहिए लगेज। सारी व्यवस्था करते हैं यात्रा में कोई परेशानी नहीं हो। लिक्विड नहीं लेके जाना, ये चीज़ नहीं लेके जाना। सारी चेकिंग होती है कि नहीं होती? हर चीज़ की चेकिंग होती है। एयरपोर्ट पे जब जाते हो तो और जहाँ लैंड करते हो तो वहाँ पर भी सारी चेकिंग होती है कि कोई इधर उधर की चीज़ तो नहीं है, कोई बम वम तो नहीं है। तो सारी चेकिंग तो होगी भाई, इसने कितने तो अच्छे कर्म किए, कितने खराब कर्म किए, कितना दुरुपयोग किया, कितना सदुपयोग किया। हर चीज़ की चेकिंग होती है। तो ये जो हमारी यात्रा है मनुष्य जीवन की यात्रा, इसमें हम सब कहते हैं हे प्रभु तेरी कृपा बनाई रखना। भगवान तो कृपा का सागर है ही, वो तो कृपा करने के लिए हर पल तैयार है। लेकिन कृपा के लायक तो बने। आशीर्वाद तो सब कहते हैं आशीर्वाद दो, लेकिन आशीर्वाद के लायक तो बने। अब एक अक्षर पढ़ा नहीं और आशीर्वाद दे मैं फर्स्ट रैंक आई, और नहीं तो तुम काय का भगवान।
शादी हुई नहीं और कहे कि मेरे को ना और ये आशीर्वाद है कि मेरे 9वें महीने बच्चा हो जाए, तो ये कैसे होगा? नहीं होगा ना, ऐसे कैसे संभव है? तो सत्संग किया नहीं, सत्संग का साधन अपनाया नहीं, प्रेम का साधन अपनाया नहीं, भाव का साधन अपनाया नहीं, शांति का साधन अपनाया नहीं, श्रद्धा का साधन अपनाया नहीं, तो सदगुरु ने टिकट नहीं दी। टिकट नहीं दी तो क्या बीच में उतार दिया? बीच में उतार दिया मतलब इधर से श्वास निकले दूसरी योनि में चले गए। और कहीं भी जाना तो आप डिलक्स देखते हो, प्राइवेट नहीं देखते, रोडवेज नहीं देखते कि डिलक्स होता कि जल्दी चली जाए, कंफर्टेबल हो, लाइफ कंफर्टेबल हो। काठ की चेयर पे कोई नहीं बैठता है, सोफा चाहिए। तो यही सदगुरुदेव कहते हैं, ये जो तुम्हारी बाहर की लाइफ है ना, ये जो तुम जो लाइफ में कर रहे हो वही जीवन में उतरता है। लेकिन ये हम समझते नहीं है, इसलिए हम किसी की कही हुई बात को मानते नहीं हैं। रोज यहाँ पे बात बताई जाती है लेकिन हम मानते नहीं हैं। जानते हैं, मानते नहीं हैं। जानते हैं झूठ नहीं बोलना, फिर भी मानते नहीं हैं। आप ही बताओ। तो ये जीवन तो अनमोल है, पर इस अनमोल के लिए जतन क्या किया? किसके लिए किया? खाली बाहरी चीजों के लिए जतन किया। राम रतन के लिए जतन तो किया ही नहीं, जतन करने की जरूरत भी नहीं है। अडिग रहना जरूरी है, अडिग रहना। किसी को भी देख लो आप, बुरे काम में भी कोई अडिग है तो वो बुराई तक पहुंच जाता है, और अच्छे में अडिग है तो वो अच्छाई तक पहुंच जाता है। आप कितने भी सरल हो जाओ, कितने भी सीधे हो जाओ, कितने भी सुंदर रहो, लेकिन आप समझ नहीं है आपको, तो आप वो चीज़ नहीं पकड़ पाओगे। यानी ज्ञान नहीं है तो वो चीज़ नहीं पकड़ पाओगे। बच्चे को ज्ञान नहीं है, गर्म वस्तु को पकड़ लेगा क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। पर मनुष्य को तो ज्ञान होना ही चाहिए कि हमें गर्म चीज़ को कैसे पकड़ना है। गर्म चीज़ को हाथ से पकड़ोगे, संडासी से पकड़ोगे या कपड़े से पकड़ोगे, जिसे भी पकड़ोगे, हाथ से पकड़ लो क्या? पकड़ लोगे तो नुकसान होगा। तो ऐसी दुनिया में व्यवहार कैसे करना है? उनको डायरेक्ट मत पकड़ो। आप तो दो कोई मीठी बात बोलते और आप सोचते हो बहुत अच्छा है, तो कुछ दिन साथ रहो, कुछ दिन देखो, कुछ दिन आचरण देखो, पता चल जाएगा आपको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर बाहर का ही देख लेते हैं खाली। इसीलिए भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भक्त आए, संत आए, पर मनुष्य ने क्या समझा? साधारण इंसान समझा कि ये तो हमारी जैसे साधारण ही है। आपको पता है सर्दी आ गई है, अब एसी पंखा आपके काम का नहीं है, लेकिन ये पता नहीं कि अब सत्संग करने लग गए तो ये निरर्थक बातें, चुगली, निंदा, ये बुराई ये हमारे काम की नहीं है। ये समझ तो है लेकिन समझ से काम नहीं ले रहे हैं। ये समझ किस काम की? वो तो नासमझी में आ जाएंगे। फिर मनुष्य का शरीर लेकर के भगवान आए, लेकिन उनको भी साधारण मनुष्य ही मान लिया, गुरुदेव को, बाबा को, कृष्ण भगवान को, श्री राम को, सबको साधारण मनुष्य मान लिया और लाभ नहीं उठा पाए। जिसके साथ से आपके अंदर अच्छाई आने लगे और आपकी बुराई खत्म होने लगे,
ये मान के चलो ये कोई शुद्ध आत्मा है। और अच्छे इंसान का संग पाकर भी आपके अच्छाई प्रकट नहीं होकर बुराई में जा रहे हैं, तो ये मान के चलो कि अभी मेरे अंदर रोम रोम में अहंकार भरा हुआ है। बाबा ने कहा मैं लोहे को पारस बना दूंगा, लेकिन जंग नहीं लगा हुआ। तो ऐसे ही मनुष्य को संत है देवतुल्य बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं, पर उनकी आज्ञा अनुसार तो चले। वो जो कहे कि प्रेम से रहो, सहज भाव में रहो, निर्मलता पवित्रता को धारण किए हुए रहो, किसी में भी ऐब मत देखो। ऐब तो सब में ही है, किस में ऐब नहीं है बताओ। आप ये सोचते हो क्या कि फिल्म में स्टोरी एक सीधी सीधी चलती रहे, बस उठे काम किया सोए, उठे काम किया सोए, उसमें कोई वो आए इंटरेस्टिंग बातें आए, ऊपर नीचे की बातें आए, कोई दुख की आए, कोई सुख की आए, कोई आनंद की आए, कोई परेशानी की आए, तो आपको वो स्टोरी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? नहीं तो वही घिसी पिटी चीज़ चलती रहेगी। तो ऐसे ही हमारी जीवन है, जीवन की स्टोरी है। पर गुरुदेव जो कह रहे हैं ना, कि साफ कह दिया गुरुदेव ने कि भगवान को भी मनुष्य ने मनुष्य का रूप में ही देखा, इसलिए वो लाभ नहीं उठा सके, संतों से लाभ नहीं उठा सके, क्योंकि संतों को भी उन्होंने साधारण ही मान लिया, यानी सोने को पीतल मान लिया। तो नुकसान हो गया ना। ऐसा है। और संतों की आज्ञा अनुसार चले तो जीवन सुंदर हो जाए। देखो, भगवान और भक्त के रिश्ते को कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता। अब आप देखो, प्रहलाद भक्ति कर रहा है, उसकी परेशानी आ रही है, पर उसकी परेशानी से परेशान हो रही है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी नारायण को बोल रही है, और नारायण संत को भेज रहे हैं, नारद को रास्ता दिखाने के लिए। अब इस रिश्ते को कोई नहीं जानता। प्रहलाद भूखा है, लक्ष्मी जी कह रहे मेरा पुत्र भूखा है, मैं खाना कैसे खा लूं? खाना लेके आती है। बस हम तो ऊपर ऊपर से थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं और सोचते हैं बस हो गई हमारी तो भक्ति। भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे ऊपर का रिश्ता है, बहुत गहराई का रिश्ता है, बहुत अंदर का रिश्ता है, जिसमें एक रस रहता है भक्त और भगवान का, एक ही रस खाली, उसमें कोई दूसरा रस प्रवेश ही नहीं कर पाता। और दोनों रसास्वादन करते रहते हैं आपस में, भाव भक्ति के रस में। पहचान तो खुद को चाहिए, कोई पहचान थोड़ी देगा। गुरुदेव ने ये थोड़ी कहा मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। यदि कह भी दे तो मनुष्य मानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं मनुष्य। उनकी तो कार्य शैली से, बोलने की शैली से, आचरण से, कर्म से, इनसे समझा जाता है कि हाँ ये कोई विशेष, अति विशेष है। और भगवान का रिश्ता कोई शरीर से थोड़ी ना होता है, भगवान तो सर्वात्मा है, आत्मा से भगवान का रिश्ता होता है। आत्मा पवित्र है, आत्मा निराकार है, आत्मा निर्विकार है, निर्विकार से निर्विकार का रिश्ता होता है। अब बच्चों को बच्चे अच्छे लगेंगे, वृद्ध को वृद्ध अच्छे लगेंगे, जवान को जवान अच्छे लगेंगे। आपको जैसे मन मिलता आप उसके पास बैठ जाते हो। कहीं गीतों में जाते हैं ना तो देखते हैं कौन है, बीच में जाकर के बैठ जाएंगे कि हाँ, और फिर उन क्या गीत चल रहा है क्या नहीं उनको पता नहीं, वो अपनी बात में मशगूल। ऐसे ही भक्त और भगवान का रिश्ता होता है।
लेकिन जैसा प्राणी है उसके साथ उसका वैसा ही मन मिलता है। एक अच्छे इंसान को देखो आप, उसके चरित्र को देखो, और एक बुरे इंसान को देखो, उसके चरित्र को देखो, उसका बोलने का चलने का ढंग देखो, आपको पता चल जाएगा। वो बुराई के अलावा कुछ भी बात नहीं करेगा, अच्छाई में भी कहेगा ये इसने मेरे साथ गलत कर दिया। और एक अच्छा इंसान आपको कभी किसी की बुराई नहीं करेगा। कोई बोलेगा तो भी जवाब देगा कि हाँ ऐसा किया तो था, पर प्रारब्ध होगा, ईश्वर की कृपा, जो होता अच्छे के लिए होता, आप तो अच्छा मान के चलो। आप देख लो किसी से भी बतिया के, कोई भी ग्रंथों को उठा के देख लो, कहीं पर भी जाके देख लो आप, तो गुरुदेव कह रहे हैं बाबा आए, लेकिन मनुष्य मान लिया, लाभ नहीं उठाए, जीवन स्वर्ग बन जाता, जीवन वैकुंठ बन जाता, जीवन से दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाता। लेकिन मनुष्य आए, स्वार्थी मनुष्य काम बनवाया कि बाबा हमारे ऐसा कर दो, बाबा हमारे ऐसा कर दो, बाबा हमारे ऐसा कर दो। बाबा से ज्ञान नहीं लिया, आत्मज्ञान नहीं लिया, जीवन का ज्ञान नहीं लिया, वो बातें नहीं ली जिससे मुक्त हो जाए वो। बाबा ने वही दे दिया। गुरुदेव आए, साधारण प्राणी मान लिया, लाभ नहीं उठा पाए। और जिन्होंने गुरुदेव को भगवान माना वो तो भक्त अमर हो गए, उनके तो आज जय जयकार बोली जा रही है। इसलिए प्राणी की कमी है कि प्राणी समझता नहीं है, मानता नहीं है और जानता भी नहीं है। ये मनुष्य की कमी है। एक छोटा बच्चा, उसको तो नहीं पता ये भगवान की किताब है या ये आपकी कोई फाइल है या आपके कोई पेपर्स है, आपके नोट्स है, वो तो फाड़ देगा, क्योंकि वो तो जानता नहीं है, नासमझ है। लेकिन हम तो अपने जीवन को ही फाड़ते जा रहे हैं, भगवान का ही अनादर करते जा रहे हैं। भगवान की अमृतवाणी तो हमें अमर बनाएगी, लेकिन अमृतवाणी के लिए स्थान तो बने हृदय में। सत्संग में आके ही गम से भरा हुआ जीवन सुगम बनता है। और सद्गुरु क्या देते हैं हमें? सद्गुरु हमें प्रेममयी भावना देकर हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हुए हमारे जीवन को एक अलौकिक उत्सवमय बना देते हैं, हर पल हर क्षण को भी। और जो भी सद्गुरु के कहे अनुसार अपना जीवन यापन करता है और समय का सदुपयोग करता है, जीवन का सदुपयोग करता है, वो प्राणी सबके लिए उपयोगी होता है। ओम शांति 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 प्रशांति।